नमस्कार। कभी सोचा है कि घड़ी, कार, यहाँ तक कि घर का फ्रिज भी आखिर दिन ब दिन इतने होशियार कैसे होते जा रहे हैं? चलिए, आज इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं, जिसे कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स या सीपीएस। ये वो तकनीक है जो हमारे आसपास की चीजों में एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल दिमाग डाल देती है। तो ये जो सुनने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसी चीज को देखना जो शायद हम सबके घरों में है। कभी ध्यान दिया है कि आजकल के थर्मोस्टैट पुराने वाले से इतने ज्यादा स्मार्ट क्यों होते हैं? असल में ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, पर इसका जवाब हमें सीधे साइबर फिजिकल सिस्टम्स की दुनिया के दिल में ले जाता है। एक तरफ है वो पुराना भरोसेमंद थर्मोस्टैट जिसे हम हाथ से घुमाकर सेट करते थे, और दूसरी तरफ है आज का स्मार्ट थर्मोस्टैट। देखिए फर्क कितना बड़ा है। ये सिर्फ टेम्परेचर सेट नहीं करता, ये तो आदतें सीखता है, मौसम के हिसाब से खुद को बदल लेता है और इसे दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। बस यही जो जबरदस्त बदलाव है ना, यही सीपीएस का असली कमाल है। तो थर्मोस्टैट के उदाहरण से एक अंदाजा तो लग गया होगा। अब चलिए जरा ठीक से समझते हैं कि आखिर ये सीपीएस, ये साइबर फिजिकल सिस्टम है क्या चीज। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या करते हैं? ये हमारी डिजिटल दुनिया को, यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट को, हमारी असली भौतिक दुनिया से, मतलब मशीनों और गैजेट्स से जोड़ देते हैं। ऐसा सोचिए कि ये दोनों दुनियाएं अब एक दूसरे से लगातार बात कर सकती हैं, एक दूसरे से सीख सकती हैं और सबसे ज़रूरी, मिलकर काम कर सकती हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक पुराने माइक्रोवेव के बारे में सोचिए। वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। उसका एक ही काम है, खाना गर्म करना, बस बात खत्म। लेकिन अब एक स्मार्ट ओवन के बारे में सोचिए। वो इंटरनेट से जुड़ा है, उसमें सेंसर हैं और वो फोन से भी कंट्रोल होता है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। एक सीपीएस सिर्फ एक काम नहीं करता, वो अपने आसपास की दुनिया से लगातार बात करता है, उसे समझता है और सीखता है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी सिस्टम को एक सच्चा सीपीएस बनाती हैं? इसमें कुछ खास बातें होती हैं। पहली, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। दूसरी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है। तीसरी, ये अपने फैसले खुद ले सकता है, ऑटोनॉमस कंट्रोल। चौथी, ये अपने आसपास के माहौल को समझता है। और सबसे जरूरी, पांचवी बात, ये फीडबैक लूप पर काम करता है, मतलब अपनी गलतियों से सीखकर खुद को लगातार बेहतर बनाता है। अभी अभी हमने फीडबैक लूप की बात की है ना। चलिए अब जरा इसी प्रक्रिया के दिल में उतरते हैं, ये जानने के लिए कि ये सिस्टम असल में सोचते कैसे हैं। इसे एक ऐसी बातचीत की तरह समझिए जो कभी खत्म नहीं होती। ये भौतिक दुनिया और उसके डिजिटल दिमाग के बीच लगातार चलती रहती है। देखिए होता क्या है, भौतिक दुनिया अपने सेंसर्स के जरिए कुछ बताती है, डिजिटल दिमाग उसे सुनता है, समझता है और फिर वापस भौतिक दुनिया को बताता है कि अब आगे क्या करना है। बस यही है इसका पूरा खेल। तो ये बातचीत होती कैसे है? इसके 4 कदम हैं। पहला कदम सेंस करना, यानी महसूस करना। मशीन पर लगे सेंसर डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा कदम एनालाइज करना। क्लाउड पर मौजूद कंप्यूटर्स उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसमें से पैटर्न ढूंढते हैं। तीसरा कदम डिसाइड करना, यानी फैसला लेना। एल्गोरिदम उस जानकारी के बेसिस पर एक स्मार्ट फैसला लेते हैं। और आखिर में चौथा कदम एक्ट करना, यानी काम करना। मशीन पर लगे एक्चुएटर्स उस कमांड को पूरा करते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरा चक्कर, ये लूप लगातार सेकंड के 1000वें हिस्से में चलता रहता है। और ये जो इतना पावरफुल फीडबैक लूप है, ये सिर्फ हमारे घरों के स्मार्ट गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज में एक क्रांति ला रहा है। आपने इंडस्ट्री 4.0 या चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में जरूर सुना होगा। असल में जब लोग इसकी बात करते हैं तो वो इसी डिजिटो फिजिकल लूप की ही बात कर रहे होते हैं। यही वो इंजन है जो इंडस्ट्री 4.0 को चला रहा है। बस फर्क ये है कि अब ये फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन के बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहा है। तो एक स्मार्ट फैक्ट्री में ये दिखता कैसे है? इसका मतलब है ऐसी प्रोडक्शन लाइनें जो खुद ब खुद बेहतर होती जाती हैं। ऐसे रोबोट्स जो बिना किसी इंसानी मदद के रियल टाइम में फैसले लेते हैं। ऐसी गाड़ियां जो फैक्ट्री में अपने आप सामान इधर उधर ले जाती हैं। और ऐसी मशीनें जो खराब होने से पहले ही बता देती हैं कि भाई मुझे ठीक करा लो। ये सब कुछ सीपीएस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक बहुत ही बेसिक सा रोबोट है। उसका काम बस एक ही है, जिसे वो बार बार बिना सोचे समझे करता रहता है। अब सोचिए हम इस रोबोट को आंखें दे दें,
मतलब उसमें एक कैमरा या मशीन विजन सिस्टम लगा दें तो क्या होगा? अचानक वो रोबोट अब अंधा नहीं रहा। वो पुर्जों को देख सकता है, उन्हें पहचान सकता है और यहां तक कि ये भी बता सकता है कि कोई पार्ट खराब तो नहीं है। अब वो सिर्फ एक प्रोग्राम की हुई मशीन नहीं रहा, वो एक स्मार्ट वर्कर बन गया है। अच्छा, अब इसे और एक कदम आगे ले जाते हैं। क्या हो अगर हम इसे छूने की शक्ति भी दे दें, मतलब एक फोर्स सेंसर लगा दें? अब ये रोबोट महसूस कर सकता है। उसे पता है कि किसी नाजुक चीज को कितनी नरमी से पकड़ना है। इससे वो ज्यादा सटीक और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। बस इन 2 सेंसर के साथ ही वो एक साधारण मशीन से एक असली स्मार्ट सीपीएस में बदल गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये सिर्फ मशीनों को नहीं बदल रही, ये हमें, हमारे समाज को, हर चीज को बदल रही है। तो चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर कुछ बहुत जरूरी इंसानी सवालों पर बात करते हैं। जब मशीनें अपने फैसले खुद लेने लगती हैं तो एक बहुत बड़ा और बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सोचिए जरा, अगर कोई ऑटोनॉमस सिस्टम, मतलब खुद चलने वाला सिस्टम, कोई एक्सीडेंट कर दे तो दोष किसका होगा? क्या हम उस इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराएंगे जिसने कोड लिखा था, या उस कंपनी को जिसने वो सिस्टम बनाया, या फिर क्या हम ये कहेंगे कि गलती खुद सिस्टम की थी? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। और यहीं से कुछ बहुत बड़ी नैतिक चुनौतियां सामने आती हैं। पहली है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। आखिर जिम्मेदार है कौन? दूसरी है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। क्या हम ये समझ भी सकते हैं कि सिस्टम ने कोई फैसला क्यों लिया? और यहीं पर ब्लैक बॉक्स की समस्या आती है, जहां एआई का लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इंसान भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो कुल मिलाकर ये कोटेशन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। सीपीएस सिर्फ स्मार्ट मशीनें नहीं हैं, नहीं, ये सिस्टम्स की एक पूरी नई पीढ़ी है, जहां डिजिटल और भौतिक दुनिया एक साथ मिलकर रियल टाइम में काम करती हैं, सीखती हैं और लगातार विकसित होती रहती हैं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा साइबर फिजिकल होती जा रही है, जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा स्मार्ट और आज़ाद होती जा रही हैं, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि जो फाइनल कंट्रोल है और जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहे? इस पर सोचना हमारे आने वाले कल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।